नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर जिले के बीएम सिटी मार्ग से सटे ही देवपुर पड़रिया में। और इसी देवपुर पड़रिया से ही आमी नदी बहती है। और ये आमी जो नदी है ये बहुत पुरानी नदी है। जैसा राम नारायण यादव जी का मानना है कि यह बौद्ध कालीन नदी है। ये वो नदी है जिस नदी में तथागत गौतम बुद्ध अपना वस्त्र जो राजसी वस्त्र पहन कर आए थे, त्याग कर वो ज्ञान की खोज में निकले। इस आमी नदी के उपलक्ष्य में लगातार यहाँ पे आज 12 सालों से कार्यक्रम चल रहा है। जो आमी नदी है इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने के लिए लगातार राम नारायण यादव जो आमी महोत्सव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संघर्ष कर रहे हैं। आज उसके उपलक्ष्य में आज आमी महोत्सव का दूसरा दिन का कार्यक्रम है और आज ही ये दूसरे दिन का आमी महोत्सव के कार्यक्रम का समापन भी है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए, तमाम अतिथि लोग आए हैं। अब लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो मिशन से जुड़े हुए आप बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। जैसा कि राम नारायण यादव जी ने बताया है कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हाथी पे चढ़कर हाथी पे ओढ़ दिए। आज यहाँ पे आमी महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हो रहा है और हर कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति रहती है। और राम नारायण जी ने एक ऐसा यहाँ वातावरण पैदा किया है जो किसी भी समय विश्व के पटल पर देवपुर पड़रिया याद किया जाएगा। और ये आमी जो अनुमा नदी के रूप में है, ये भारत की धरोहर है और इसे सब बहुत दिनों तक इस कार्यक्रम को मतलब भविष्य में इस कार्यक्रम को लेकर ये चिंता मतलब क्या कहते हैं प्रशंसनीय विषय राम नारायण यादव का होगा, जो ना रहने पर भी उनको हर आदमी याद करेगा और फिर अमर हो जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर वो सदा के लिए याद किए जाएंगे। फिलहाल अभी तो उनका चर्चा हुआ कार्यक्रम है और हम उनको बार बार उनको प्रेरित करते रहे कि आपका कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया होता है। अब की बार उनको कार्यक्रम करने में कुछ परेशानी महसूस हुई है क्योंकि वो संकटकालीन से कुछ गुजर रहे थे, अस्वस्थ रहे, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा। इस कार्यक्रम को अच्छा रूपरेखा दे करके आप लोगों के सामने पेश किया और मैं जितना उनको धन्यवाद दूँ उतना कम पड़ रहा है। 2 दिवसीय महोत्सव राम नारायण भाई करीब जो है 12 साल विगत वर्षों से चला रहे हैं इस संस्था को, और ये सामाजिक तौर पर किया जा रहा है। जैसे यहाँ के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, पशु पक्षी पानी पीते हैं और आदमी भी स्नान करते थे, बहुत पवित्र जल था पहले, अब ये दूषित हो गया है वातावरण इस जल का। तो इस दूषित जल को स्वच्छ करने के लिए ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सर, आप आज आमी महोत्सव के कार्यक्रम में आए हैं, कैसा लग रहा है? कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक और अत्यंत सराहनीय है, जिसको विगत 12 वर्षों से समाज में चेतना प्रसारित करने के लिए हमारे बड़े भाई श्री राम नारायण यादव जी प्रयासरत हैं। और मैं ये चाहूँगा कि शासन प्रशासन भी इसमें सहयोग करे। जनता को थोड़ी बहुत जागृति आई है, जिसके अंदर मानवीयता का गुण धीरे धीरे पनप रहा है और उनको किस रास्ते पर चलना है यह भी उनके अंदर धीरे धीरे आ रहा है। और मैं चाहूँगा कि जनता और आगे बढ़े और आप लोगों के माध्यम से भी इसको और बृहद रूप दिया जाए। शासन प्रशासन भी और इस नदी को जो कचरे में तब्दील हो रही है, इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित करते हुए जनता को और अपना श्रद्धा प्रदान करें। वैसे कलाकार अपने गीत के माध्यम से उनको समझाते हैं, हम उनसे बात करेंगे। ऐसा बात आप आमी महोत्सव के कार्यक्रम में आए, कैसा लग रहा है? जी, सबसे पहले आपको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ और आपके चैनल को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आपके जो चैनल के श्रोता हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको जय भीम नमो बुद्धाय। और सबसे बड़ी बात आज जिनके द्वारा हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे पिता समान है हमारे राम नारायण यादव जी। आज उनके द्वारा हम लखनऊ से चलकर बाबा साहब के मिशन और इतिहास को लेकर आए हुए हैं। बहुत खुशी मिलता है कि आज अपना समाज कुछ नहीं कर पाता और हमारे यादव जी इतनी बड़ी प्रोग्राम बाबा साहब की मिशन इतिहास को लेकर बोल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारा इतिहास छिपा हुआ है, आज इसको हाईलाइट करने के लिए, प्रसारित करने के लिए आप जो एक कदम उठा रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद, जय भीम नमो बुद्धाय।
आमी महोत्सव का कार्यक्रम आप लोग कब से कर रहे हैं? सर पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, जो आपने इतना हम लोगों के बीच में समय दे रहे हैं कई सालों से, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग राम नारायण जी और मैं एक समय 2012 में मैं बुद्ध चरित्र चंद्रोदय को पढ़ा, तो उसमें से मैंने खोजा, उसमें चौपाई लिखा था, उतरी अनुमहि ये हर साए, मगध राज के भीतर आए। तो उसमें पोस्टर भी छपा था बुद्ध चरित्र चंद्रोदय में। मैंने देखा कि भगवान बुद्ध अपने 2 साथियों के साथ अनुमा पर आए। 2 साथी उनके थे, कंथक उनका घोड़ा था, झंडक। तो ये दोनों लोग आए अनुमा पर, और उसी समय भगवान बुद्ध अपने केश को काटे, अपने बाल को काटे और अनुमा में डाल दिए, और राजसी पोशाक को उतार करके छंदक से कहे कि छंदक, यह जो है मेरा राजसी पोशाक ले जा करके कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन को दे देना। मुझे जो है राजकाज से मतलब नहीं है। दुख का कारण, दुनिया दुख से क्यों परेशान है, इसकी खोज में मैं निकल रहा हूँ। हम बात करेंगे इस आमी महोत्सव के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम नारायण यादव जी। आप 12 वर्षों से लगातार इस आमी महोत्सव के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी तक कहाँ पहुँचा पता है? अभी कारवां ये है कि जब तक वहाँ पूरा नहीं होगा राष्ट्रीय धरोहर, मेरा कारवां बंद नहीं रहेगा। इस क्षेत्र का जब तक विकास नहीं होगा, कारवां से थोड़ा होता। कारवां के लिए सबका सहयोग चाहिए, योगदान चाहिए। हम तो लड़ाई लड़ी रहे, चाहे कोई सहयोग करे या न करे, हमारी जो क्षमता है मैं तो लड़ी रहा हूँ विगत 12 वर्षों। आपके क्षेत्र के लोगों का क्या सहयोग मिला है? अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जब आदमी अनजान में रहता है, तमाम भ्रांतियाँ लोग फैलाने वाले लोग हैं, जो मुझे एक धर्म से जोड़ करके उनकी ये गंदी मानसिकता है, जो प्रचार करते हैं कि राम नारायण बौद्धिस्ट है। इनको ये नहीं ज्ञान है, जो भ्रम फैलाते हैं। जो बुद्धिजीवी होगा वही बौद्धिस्ट होगा। वो लोग वो हैं जिनको न जात का ज्ञान है न धर्म का ज्ञान है, वही लोग सीमित में पड़े हैं। क्या लग रहा है कि आमी नदी आने वाले समय में होगी? मैं ये खुश कह रहा हूँ, मेरी क्षमता जितनी है, अभी मैं पूरा तत्व को भी लिखूंगा। अभी जयवीर सिंह से पर्यटन मंत्री से लिखा हूँ, आप देख लीजिए कि इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और पर्यटन में लिया जाए। और 59 करोड़ की बजट बनने जा रहा है। अभी आए थे, कल कमिश्नर साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि यह स्थान हम लोग धन्य है कि आपने भगवान बुद्ध का जहाँ वस्त्र त्यागे, हम लोग अनुमा पढ़े हैं लेकिन उस नदी का दर्शन नहीं किए, आज आपने कराया। अभी लड़ाई लड़ते थे, आपने सौदागिरी देखा, आज़ादी के बाद कितने जनप्रतिनिधि आए, क्या है, कोई नहीं लड़ता था। मैं तो शुरू से पानी से लेकर के सबका आवाज़ उठाता रहा, पड़रिया पुल का भी आवाज़ उठाता रहा, जिसमें दरोगा ने सत्य गैंगस्टर हमें क्या मैं जोर बदमाशों गैंगस्टर लगाएंगे। तो इसलिए जनता अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है, इनको जगाने की जरूरत है। भगवान बुद्ध ने कहा किसी भी धर्म को ठेस मत पहुंचाओ, सबसे बड़ी उनका उपदेश यही है। पहले उनको समझाइए कि उपदेश पर चलिए। हम रोज पूजा करें, क्या करें, जब मिड़वे काटेंगे तो इससे हमको क्या फायदा है। तो इसलिए ईमानदार होइए, सच्चा होइए, त्याग करिए, आत्मबल बढ़ेगा। ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। पूज्य भंते दीपांकर जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अपने समय में आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की और राष्ट्रपति भवन में आप एक अच्छी नौकरी पर रहे। इन्हें बुद्ध के बारे में जानकारी हुई, इन्होंने बुद्ध के बारे में पढ़ा, तो इनके भी मन में एक परिवर्तन आया और वो जो अफसराना इनका अंदाज था, जो अफसरशाही इनके अंदर था, उस अफसरशाही को इन्होंने त्यागा और एक चीवर धारण कर एक भंते बन गए। हम बात करेंगे पूज्य भंते दीपांकर जी से। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से
धर्मगुरु होने के नाते मैं उनसे मांग करता हूँ कि इस जीवनदायिनी अनुमा नदी को पुनः राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके इसका सफाई करके इसका पुनर्जागरण किया जाए, जिससे आम जनमानस को सुख मिल सके, आम प्राणियों को पानी पीने, नहाने, धोने, सिंचाई आदि के लिए व्यवस्थित हो सके। इस कार्य में सबके सहयोग की आवश्यकता है। अगर इस कार्य को नहीं किया गया तो हम धम्मगुरु अनशन करेंगे और तमाम जनसभाएं करेंगे। जिस तरह से ये महोत्सव लगा हुआ है, इस तरह से हम रोड जाम करेंगे, तभी जाकर के इस नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा सकता है। इस नदी में जितने भी कूड़े करकट गिराए जाते हैं, चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो त्योहार के रूप में हो, चाहे वो कारखाने के रूप में हो, उसको बंद कराया जाए, नहीं तो ये जहरीला हो जाएगा, पट जाएगा, ये नदी विलुप्त हो जाएगी। नदी को जीवन देने के लिए इसके सफाई की आवश्यकता है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ये जो नदी है इसको नाला बनने से बचाइए, इस नदी को स्वच्छ बनाइए, निर्मल बनाइए और आने वाले समय में इस आमी नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके इसकी साफ सफाई की जाए, ताकि जो नदी के किनारे बसे लोग हैं, जो पशु पक्षी हैं, चिड़िया हैं, जो मानव समाज के लोग हैं, सभी का कल्याण हो। क्योंकि नदी का होना बहुत ज़रूरी है और नदी का साफ होना बहुत ज़रूरी है, और तभी हो पाएगा जब इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा। इसमें जो भी नाले गिरते हैं, जो गंदगियाँ गिरती हैं, सबको बंद होगा। फिलहाल इस वीडियो पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट का जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।